जय गुरुदेव। नाम का प्रताप। एक गांव में एक नौजवान को संत तुलसीदास जी का सत्संग सुनने का बड़ा ही शौक था। किसी से उस जवान को पता चला कि गांव के बाहर नदी के उस पार संत तुलसीदास साहब जी ने डेरा लगाया हुआ है और आज शाम 5 बजे का उनका सत्संग कार्यक्रम है। वो नौजवान नौका के द्वारा नदी पार करके सत्संग कार्यक्रम में पहुंच गया। वो बहुत ही प्रेमी युवक था, इसीलिए बड़े प्यार से सत्संग सुना और बड़ा ही आनंद माना। जब वो नौजवान वापस जाने लगा तो थोड़ा अंधेरा हो गया। तूफान भी बहुत ज़्यादा था और बारिश के कारण नदी भी बड़े उफान पर चल रही थी। अब जितनी भी नौका वाले महलार थे वे सब आश्रम में ही रुक गए। कोई भी नौका या आने जाने का कोई भी और साधन नहीं है। फिर वो नौजवान संत तुलसी साहब के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरी नई नई शादी हुई है। मेरी पत्नी गांव में अनजान है और मेरे घर में भी कोई और नहीं है। मेरे पास गहना वगैरह भी और नकदी भी बहुत है और मेरा जो गांव है उसमें चोर लुटेरे भी बहुत हैं। इसीलिए किसी भी हालत में मुझे वहाँ वापस जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। संत तुलसी साहब ने एक कागज पर कलम से कुछ लिख दिया, फिर बिना बताए उस कागज को मोड़ा और उस नौजवान के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, इस चिट्ठी को खोल कर मत देखना कि इसमें क्या लिखा है। जब नदी के पास पहुंचो तो नदी को मेरा संदेश दे देना। जब वो नौजवान नदी के किनारे पहुंचा तो देखा कि तूफान बड़े जोरों का है। फिर उसने वो चिट्ठी नदी की ओर दिखाते हुए कहा, यह संत तुलसी साहब ने तुम्हारे लिए भेजी है। इतना सुनते ही नदी बीच में से अलग हो गई और जमीन पैदल चलने के लिए दिखने लगी। वो नौजवान बड़ा ही हैरान हुआ और उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसने अपनी आंखें मली और सोचा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। और फिर वो पैदल नदी पार करने लगा। मन में जिज्ञासा उठी, देखूं तो सही कि इस चिट्ठी में लिखा क्या है। जब उसने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था राम। वो बड़ा ही हैरान हुआ। इतने में नदी वापस भर गई और रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद हुआ तो वो दौड़कर फिर वापस किनारे पर आ गया। उसी समय वो वापस संत तुलसी साहब के पास पहुंचा और संत तुलसी साहब को सारी बात कह सुनाई। संत तुलसी साहब ने कहा, भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि चिट्ठी खोलना नहीं। खैर, उसी समय उन्होंने दूसरी चिट्ठी दी और कहा, इस चिट्ठी को खोलना नहीं और वैसे ही करना। वो नौजवान बड़ा ही हैरान परेशान था और फिर उसने संत तुलसी साहब से पूछा, महाराज, चिट्ठी में तो राम लिखा था, तो फिर इसमें अलग क्या है? राम तो हर कोई लिखता भी है और पढ़ता भी है। फिर संत तुलसी साहब ने फरमाया कि एक राम वो है जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं, लेकिन यह मेरा अपना राम है जो मैंने सारी जिंदगी भजन सुमरन करके कमाया है। इस कहानी से तात्पर्य यह है, जो संतों महात्माओं का नाम है वो हमको हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन जो उन्होंने हमें दिया है उसमें ही शक्ति है। वो नाम उन्होंने अपना खुद का कमाया हुआ है और वो उनका निजी खजाना है। और फिर जब हम उनके द्वारा दिए गए नाम का भजन सुमरन करते हैं तो उसी खजाने को और बढ़ाते हैं। संत महात्मा फरमाया करते हैं कि यह जो संगत है वो मेरी फुलवारी है। हर भजन सुमरन करने वाले से खुशबू आती है, इसीलिए हमें भी भजन सुमरन करके इसे बढ़ाना है। इसमें बहुत शक्ति है। जय गुरुदेव।